So in this video we will be covering remaining sums of exercise 7.1. तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक देखा था. 2 dice are thrown simultaneously if x denotes number of sixes, find expectation of x. ये हमने देखा है. अब 13 onwards देखते हैं. So 2 numbers are selected at random from the first 6 positive integers. Let x denote the larger of the two numbers obtained. Find expected value of x. सो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1 2 3 4 5 6 ये हमको दिया हुआ है. और फिर क्या दिया है कि 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड, तो इसमें से 2 नंबर्स को चूज़ किया गया है. तो कितने तरीके होंगे सिलेक्शन के? नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस कितना होगा? 6C2. 6 नंबर से और 2 को चूज़ करना है. 6C2 वेज में होगा ये. सो ये होगा 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. 6 माइनस 2 मतलब 4 फैक्टोरियल. 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा. 6 इंटू 5 बाय 2 15. तो 15 तरीके हैं. कौन कौन से वो 15 तरीके वो भी लिस्ट कर सकते हैं हम लोग. तो 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 एंड 1 6. उसके बाद 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है. उसके बाद 4 5 4 6 एंड एंड में 5 6. अगर आप इसको काउंट करके देखोगे तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो ये है सैम्पल स्पेस. ये आउटकम्स आ सकते हैं सैम्पल स्पेस में. अब देखो रैंडम वेरिएबल इस सैम्पल स्पेस पे क्या डिफाइंड है? ग्रेटर या लार्जर ऑफ 2 नंबर्स. मतलब 1 2 आया तो उसमें से लार्जर कौन है? 2. तो x की वैल्यू 2 होगी. तो अगर लिखा जाए ये आउटकम आया तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी 2. ये आउटकम आया तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी 3. ये आउटकम आया तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी 4. जो भी लार्जर है वो. ये आउटकम आया तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी 6. तो अगर देखो आउटकम ही 1 2 3 4 5 6 है तो 1 2 आया तो लार्जर नंबर 2 है, 1 3 आया तो लार्जर नंबर 3 आएगा, 1 4 आउटकम आया तो लार्जर नंबर 4. मतलब 1 कभी आ ही नहीं पाएगा. 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. बिकॉज 1 सबसे छोटा है तो कोई भी आउटकम आने दो x का, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 स्मॉलेस्ट है. ठीक है. तो रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज़ क्या क्या होंगे? रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज़ होंगे 2 3 4 5 6. तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो यही तो वो एक आउटकम है कि जिसके लिए 2 निकल के आएगा, लार्जर वैल्यू 2. क्योंकि बाकी किसी में भी 2 नहीं आ सकता. 2 3 में से 3 आएगा, 1 3 में से 3 आएगा, 2 4 में से 4 निकल के आएगा. रैंडम वेरिएबल का 4 वैल्यू होगा. तो 2 आउटकम आए, x की वैल्यू 2 हो, उसके लिए ये एक ही आउटकम रिस्पॉन्सिबल है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/15. 3 आउटकम आए, देखो इसके लिए 3 आएगा, इसके लिए 3 आएगा. तो 2 आउटकम्स है जहाँ पे 3 आ सकता है. बाकी यहाँ पे तो 4 आ रहा है. ठीक है. और कहीं पे भी 3 नहीं आएगा. तो 2 आउटकम्स रिस्पॉन्सिबल है. सो 2/15. 4 आउटकम, देखो 4 यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे. इन 3 आउटकम्स के लिए 4 आएगा. रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 4 होगी क्योंकि लार्जर नंबर तीनों में 4 है. तो 3/15. 5 1 2 3 4. 4 आउटकम्स है जिसमें 5 आउटकम आ सकता है. एंड 6 1 2 3 4 5. सो 5/6 15. तो ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ है. रैंडम वेरिएबल 2 वैल्यू ले उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, 3 ले उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, 4 की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 5 की इतनी, 6 की इतनी. तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालनी है. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज xi pi प्लस xi pi प्लस xi pi. फिफ्टीन डिनोमिनेटर में आएगा. 30 प्लस 20 इज़ 50. दिस इज़ 18 प्लस 2 20.
So now this is 70 by 15. So 5 1 are 5, 5 6 are 30, तो 5 4 are 20, ठीक है, 5 3 are 15, 14 by 3. So this is the expected value of x. This is question number 13th. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. Let x denote the sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled. Find the standard deviation of x. So when two dice are rolled, sample space में outcomes क्या होते हैं? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. नाउ रैंडम वेरिएबल के आउटकम्स क्या है? सम ऑफ टू नंबर्स. सबसे छोटा आउटकम ये है जिसमें दोनों नंबर्स छोटे हैं और इसका सम करोगे तो 2 वैल्यू आती है. ये दोनों नंबर्स देखो, यहाँ पे सम आता है 3, तो रैंडम वेरिएबल का वैल्यूज़ लिखते हैं. इस आउटकम के लिए 4 आता है. फिर अगर आप इनको ऐड करो, दिस इज़ 5, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 5, तो ऐसे जाते जाते मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी रैंडम वेरिएबल की? 6 + 6 दैट इज़ 12. तो ये रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज़ हुए. अब हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी. तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 कब आएगा? सम 2, दोनों नंबर्स का सम 2 कब आएगा? इस आउटकम के लिए. तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/36. 3 आने की प्रोबेबिलिटी, देखो ये वो आउटकम्स है जहाँ पे सम 3 आता है, ये वाले. तो 2/36, क्योंकि टोटल 36 आउटकम है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36, इसकी 1/36, तो टोटल इसकी या इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 + 1 2/36. 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 आउटकम्स आर रिस्पॉन्सिबल, सो 3/36. 5 आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 आउटकम्स रिस्पॉन्सिबल है, सो 4/36. तो ऐसे अपने पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी. तो प्रॉपर टेबल ही बना देते. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. प्रोबेबिलिटी 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36, 3 की 2/36, 3/36, 4/36, 5/36. देखो 6 आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे आउटकम 6 आ रहा है. 1 2 3 4 5, 5 आउटकम्स रिस्पॉन्सिबल है, तो 5/36. टोटल 5 रिस्पॉन्सिबल है और टोटल 36 है, सो 5/36. फेवरेबल इतना है, टोटल इतना है. 7 आने का प्रोबेबिलिटी देखो 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स रिस्पॉन्सिबल है, तो 6/36. 8 आने की प्रोबेबिलिटी, सम 8 आ जाए, सो 1 2 3 4 5 आउटकम्स रिस्पॉन्सिबल है, सो 5/36. 9 आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4, 4/36, 3/36, 2/36. एंड 12 आने की प्रोबेबिलिटी, जब 6 6 आ जाए तो 12 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई. अब हमको निकालना है मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. इट इज़ xi/pi, तो वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है. सो 2/36 प्लस 2 × 3/36 प्लस 3 × 4/36 प्लस 4 × 5/36 एंड सो ऑन 1 × 12/36. ये मीन का वैल्यू है. अब ये जो नंबर है इसको कैलकुलेट देखो इजीली कैसे किया जाए. नाउ ये जो मीन का वैल्यू है इट इज़ 36, तो सबके डिनोमिनेटर में है, तो 36 लिख देते हैं अपन. ऊपर क्या है? ऊपर है 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5 एंड सारे टर्म्स लिख देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे है 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, so 4 × 5,
5 इंटू 6, 6 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 9 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 12। आई गेस सबको ऐड करके देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 30 42 40 36 30, ये आएगा 34 बाय 36। अब फटाफट ऐड करते जाते हैं। 6 प्लस 2 इज़ 8, 8 प्लस 12 इज़ 20, 40 70, तो यहाँ तक 70 आ गया। प्लस इन दोनों को ऐड करो, दिस इज़ 82 प्लस देखो 36 में 4 ऐड किया तो 40, 40 प्लस 30 70, तो इन दोनों का एडिशन 70 प्लस यहाँ पे है 30 डिवाइडेड बाय 36। सो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 यहाँ पे 7 और 15 152 प्लस 100 बाय 36 एंड फाइनली दिस इज 252 बाय 36। सो 7 9 का 63 होता है, तो यहाँ पे आएगा 7। सो फॉर दिस एग्जाम्पल मीन इज 7, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज 7। अब हमको निकालना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए वेरिएंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस डेटा का वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस निकालने के लिए क्या लगता है, देखो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x द होल स्क्वायर। फाइन, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर निकालते हैं हम। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज 2 स्क्वायर बाय 36, 3 स्क्वायर इंटू 2 बाय 36 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 3 बाय 36, 5 स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर इंटू उसकी प्रॉबिलिटी 4 बाय 36 प्लस 6 स्क्वायर इंटू 5 बाय 36, 7 स्क्वायर इंटू 6 बाय 36 प्लस 8 स्क्वायर इंटू 5 बाय 36, 9 स्क्वायर इंटू 4 बाय 36, 10 स्क्वायर इंटू 3 बाय 36, 11 स्क्वायर इंटू 2 बाय 36 एंड 12 स्क्वायर इंटू 1 बाय 36। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखो 1 बाय 36 यहाँ पे भी है, 1 बाय 36 यहाँ पे भी है, तो 1 बाय 36 कॉमन निकाल दो। सो यू हैव 2 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 बाय 36 है, यहाँ पे भी 2 बाय 36 है, सो यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, फिर यहाँ पे है 3 बाय 36, 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, उसके बाद आता है यहाँ पे 4 बाय 36, 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस फिर आता है 5 बाय 36, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड फिर आता है यहाँ पे 6 बाय 36 इंटू 7 स्क्वायर। तो ये सारे के सारे टर्म्स आ गए हमारे पास। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 144 प्लस 4 148 बाय 36 प्लस 2 बाय 36 इंटू 3 स्क्वायर इज 9, 121, 121 प्लस 9 इज 130 प्लस 3 बाय 36, यहाँ पे आएगा 100 प्लस 16 116 प्लस 4 बाय 36 इंटू 25 प्लस 81, ये कितना आएगा 606 प्लस यहाँ पे आएगा 5 बाय 36 36 64, तो ये आएगा 100, 6 इंटू 49 बाय 36। So now this is equal to 148 plus 260 plus 348 plus 424 plus 500 plus 294 by 36. So now this is equal to, इन सबको हमको ऐड करना होगा।
इसका अगर आप एडिशन निकाल के देखो तो ये कितना आता है. सो दिस टर्न्स आउट टू बी 1974/36. और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते जाओ ये आता है 35/6. सो दिस इज 35/6. So now we have got expected value of x square as 35/6 and expected value of x the whole square. expected value of x हमने 7 निकाला तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 49. तो यहाँ तक हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है, अब हमको निकालना है वेरिएंस. पहले वेरिएंस निकालते हैं. तो वेरिएंस होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दिया है. यहाँ तक आंसर करेक्ट है. ओके, उसके बाद इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो ये आता है 329/6. ओके, ये आता है 329/6. सो नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स इज 329/6 माइनस 49. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. और इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आता है 35/6 एंड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.8333 ऐसा कुछ आता है. तो ये तो वेरिएंस आ गया. स्टैंडर्ड डेविएशन का डेफिनेशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे लिखा जाता है सिग्मा एक्स. सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. वेरिएंस है 5.8333 एंड इसको अगर आप कैलकुलेट करो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.41 आता है. सो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन. अच्छा, next will be seeing question number 15. A class has 15 students whose ages are 14, 17, 15. ऐसा कुछ डेटा दिया है 15 स्टूडेंट्स का. One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen and the age x of the selected student is recorded. What is the probability distribution of the random variable x? Find mean, variance and standard deviation of x. So in question number 15 हमारे पास एज का डेटा दिया हुआ है. तो 14 है, 17, 15, फिर से 14 आ रहा है, 21, 17. सो 21, 17, 19, 20. उसके बाद है 19, 20, 16, 18, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19, 17, 16, 19, 20. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 स्टूडेंट्स का डेटा है यहाँ पे. ठीक है. वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट ईच हैज़ सेम चांस ऑफ बीइंग चोजन. मतलब इस स्टूडेंट को जो चूज़ करने का प्रोबेबिलिटी है इसका, हर किसी का जो प्रोबेबिलिटी है आने का दैट इज़ इक्वल. तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/15 होगी, इसकी 1/15, इसकी 1/15, इसकी 1/15, सो ऑन. सबकी 1/15 प्रोबेबिलिटी है. उसके बाद ये दिया है एंड द एज एक्स ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड. जो भी एज आई है उसको रिकॉर्ड किया है. व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल. ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? रैंडमली आपने एक स्टूडेंट को उठाया और उसका एज देखा तो आपको वैल्यू कितनी मिल सकती है? 14 आ सकती है, 15 आ सकती है, 16 आ सकती है, 17 आ सकती है, 18 आ सकती है, 19 आ सकती है, 20 एंड 21. ठीक है, ये डेटा है. तो जो भी स्टूडेंट आया उसकी एज जो है वही रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी. प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 14 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/16. सॉरी, कितने यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं? 15 स्टूडेंट्स है तो 2/15 ये प्रोबेबिलिटी होगी. 15 आने का प्रोबेबिलिटी 1/15 क्योंकि एक ही स्टूडेंट है जिसकी एज 15 है. 16 आने की प्रोबेबिलिटी 2/16, 17 आने की प्रोबेबिलिटी 3/16, 18 की प्रोबेबिलिटी 1/16, 19 की 2/16, 20 की 3/16 एंड 21 की 1/16. दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. मीन निकालते हैं. सो 14 2s are 28 प्लस 15 प्लस 32 प्लस 51 प्लस 18, 38 प्लस 60 प्लस 21/15. यहाँ पे हर कहीं पे 15 आएगा. सो विच इज़ इक्वल टू, ये हम लोग मीन निकाल रहे हैं.
तो किन किन को कंबाइन करें, लेट्स से यहाँ से स्टार्ट करते हैं 18 और 32, ये आएगा 50 प्लस यहाँ पे और किन को कंबाइन करें, लेट्स से हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो प्लस आएगा यहाँ पे 88 प्लस फिर इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ये आएगा 66, फिर इन दोनों को कंबाइन करते हैं, दिस इज़ 959, यहाँ पे आएगा 15 विच इज़ इक्वल टू, फिर अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं 8 प्लस यहाँ पे आएगा 125/15 एंड नाउ दिस इज़ इक्वल टू 263/15 एंड अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखो दिस इज़ 17.53, सो दिस इज़ द मीन। अब वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये रहा, ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब हर वैल्यू का आप स्क्वायर करोगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है तो उसका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आएगा 14 स्क्वायर इंटू 2/15 प्लस 15 स्क्वायर इंटू 1/15, 16 स्क्वायर इंटू 2/15, 17 स्क्वायर इंटू 3/15, 18 स्क्वायर इंटू 1/15, 19 स्क्वायर इंटू 2/15 प्लस 20 स्क्वायर इंटू 3/15 एंड 21 स्क्वायर इंटू 1/15। तो ये वैल्यूज़ आ रहे हैं। हर एक टर्म आप कैलकुलेट करके देखो, ठीक है, और देखो कि कितने क्या वैल्यूज़ आ रहे हैं उसके। सो 14 स्क्वायर इज़ 196 इंटू 2 प्लस 225 प्लस 16 स्क्वायर 256 इंटू 2/15 तो बाद में लिख ही देंगे, 17 स्क्वायर, सो दिस इज़ 289 इंटू 3 प्लस 324 प्लस 361 इंटू 2 प्लस ये आएगा 400 इंटू 3 प्लस 441/15। सो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन पार्ट अगर आप करते हो, ओके, डिवाइड बाय 15 वगैरह करते हो, सो दिस इज़ 312.2, दिस इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइन। एंड अब हम लोग वेरिएंस निकाल सकते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, तो 17.53 इसका मीन आया था, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इफ़ यू कैलकुलेट दिस इज़ 4.899 ऐसा कुछ आता है, सो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.9, फाइन। सो ये आ गया वेरिएंस। एंड अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हो, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 4.9, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 2.21। सो दिस इज़ द आंसर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर and 30% oppose a certain proposal. A member is selected at random and we take x is equal to 0 if he opposed, x is equal to 1 if he is in favor. Find expected value and variance. काफ़ी इजी सम है ये। तो उन्होंने ये दिया है इन अ मीटिंग कि एक पर्सन फेवर में जाए, ठीक है, फेवर में जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 70/100, और वो अपोज में जाए, अपोज को हम लोग क्यों ले लेते हैं, तो वो अपोज में जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 30%, सो 30/100। एक मेंबर को रैंडमली सिलेक्ट किया है, ठीक है, और अगर वो अपोज में गया तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है 0, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि रैंडम वेरिएबल 0 वैल्यू ले, अपोज में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/10। फिर रैंडम वेरिएबल 1 वैल्यू लेगा, अगर वो पर्सन फेवर में गया, फेवर में जाने की प्रोबेबिलिटी 70/100 मतलब 7/10, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। रैंडम वेरिएबल के 2 वैल्यूज़ है, अपोज में गया तो x की वैल्यू 0 होगी, प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, फेवर में गया तो x की वैल्यू ये होगी एंड प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होगा, xi pi, तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस xi pi 7/10, दिस इज 7/10, ये मीन है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 0
स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 7/10, सो ये भी 7/10 आ रहा है। तो वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मीन द होल स्क्वायर। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो होता है उसका स्क्वायर, तो 7/10 द होल स्क्वायर, ये आंसर है। सो 7/10 हम लोग कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस 7/10 आ जाएगा। 7/10 इंटू 10 माइनस 7 3/10, 21/100 0.21। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज 7.1 है वो ख़त्म होती है।